गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बाइक की कक्षा में। और आज बच्चों अपन जो बात करने जा रहे हैं वो उसी यूनिट में बात कर रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी प्रथम के अंदर अपन जो बात करें प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट और प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। और चैप्टर अपना जो 5th चैप्टर चल रहा है उसी में अपन धीरे धीरे एक जो टॉपिक उसको कवर कर रहे हैं समय के अनुसार, जितना आपको समय मिला है उस हिसाब से गाइडलाइन के अनुसार। तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप में बच्चों पिछली कक्षा के अंदर जो अपन ने बात करी थी वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मैंने क्या बताया था उसमें DPD के बारे में बताया था, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में, प्रेशर डेफिशिएंट के बारे में अपन ने पिछली कक्षा के अंदर बात की थी। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट से मतलब क्या था। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट का मतलब था कि जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर जो वाटर होता है उसका जो DPD होता है, ठीक है, या जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। जो प्योर जो वाटर था उसका डिफ्यूजन प्रेशर है, जो प्योर जो वाटर है उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, हाईएस्ट होता है। लेकिन क्या होता है जैसे जैसे इसके अंदर सोल्यूट मिलाते हैं और ये क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है ना। सोल्यूट मिलाने से क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर, जैसे मैंने कल एक जैसे ये एग्जांपल भी देके बताया था कक्षा वाला, जिसने देखा होगा वीडियो तो आप ध्यान सुनना उसको। तो इसका प्योर वाटर था, डिफ्यूजन प्रेशर मैं कह रहा हूँ हाईएस्ट था। लेकिन जब इसके अंदर सोल्यूट मिलाते हैं तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अपन जब कंपेयर करते हैं प्योर वाटर की तुलना में सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर जितना कम हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, DPD बोलते हैं बच्चों, उसी क्या बोलते हैं, DPD बोला था। और कल आपने अपन ने जो रिलेशन पढ़ा था DPD बराबर OP माइनस TP, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। DPD बराबर OP माइनस TP, ये रिलेशनशिप भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों आज की कक्षा में आगे अपन जो बात करते हैं वो करते हैं, आगे की जो बात करें वो करेंगे आज अपन जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर है इन द सेल, उनके बीच में जो रिलेशन है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रेशर डेवलप हो रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ जो प्रेशर डेवलप हो रहे हैं, अपन बात करते हैं। जो सेल के अंदर बात करें, सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ या वेरियस टाइप ऑफ जो प्रेशर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उसकी अपन बात करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ डिप्रेशन जो प्रेशर डेवलप होते हैं अंदर सेल के अंदर, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रेशर उत्पन्न होते हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी अपन ने बात की बच्चों, ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ा था, उसके बाद ट्रैक्टर प्रेशर, वाल प्रेशर, और उसके बाद DPD अपन पढ़ चुके हैं। तो आज अपन जो यही जो प्रेशर है, ऑस्मेटिक प्रेशर हो, चाहे ट्रैक्टर प्रेशर हो, चाहे वाल प्रेशर हो, चाहे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, इनके बारे में आपस में क्या रिलेशनशिप है और कोशिका के वॉल्यूम पर इनका क्या फर्क पड़ता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो फ्लैसिड सेल्स है। फ्लैसिड सेल्स के अंदर क्या होता है, ठीक है। फ्लैसिड सेल के अंदर OP, TP और DPD के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। जो फ्लैसिड सेल्स है, फ्लैसिड सेल्स क्या होती है, सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए फ्लैसिड सेल क्या होती है। फ्लैसिड सेल्स क्या होती है कि मान लो कोई ये एक, इसके अंदर अपन ने कौन सा सॉल्यूशन भर दिया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दिया है। इसके अंदर अपन ने क्या भरा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा है और इसके अंदर अपन एक कोशिका रख देते हैं, इसके अंदर ये एक सेल रख दी, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, एग्जिस्ट आउट होगा, ठीक है। वाटर क्या होगा, एक्सोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी और क्या हो जाएगा, वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा इससे। क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो इसका जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है, साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन से इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगली कंडीशन में क्या होगी बच्चों, अगली कंडीशन में क्या होगी, देखो
वाटर बाहर, ये सेल्स होगी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, है ना, सिकुड़ जाएगी, है ना, वाटर वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। मान लो ये अंगूर है और ये किशमिश है, ठीक है, तो किशमिश किस प्रकार की होती है, मतलब सिकुड़ जाती है। तो इस प्रकार की जो सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैसिड सेल्स बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्लैसिड सेल्स बोलते हैं। तो अब भी अपन को बच्चों फ्लैसिड सेल्स के लिए रिलेशन डेवलप करना है इनके बीच में, फ्लैसिड सेल्स के लिए इनके अंदर रिलेशन डेवलप करना है, ठीक है, फ्लैसिड सेल्स के लिए। तो फ्लैसिड सेल्स के लिए रिलेशन डेवलप करना है तो बच्चों क्या होता है फ्लैसिड सेल्स में, देखो वापस सुनो कि फ्लैसिड सेल्स के अंदर क्या होता है ना, मान लो ये फ्लैसिड सेल्स है, ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, ये फ्लैसिड सेल्स है, मान लो फ्लैसिड सेल है, ठीक है, ये फ्लैसिड सेल है। तो फ्लैसिड सेल्स के अंदर बच्चों क्या होता है, फ्लैसिड सेल्स के अंदर, फ्लैसिड सेल्स बिल्कुल पिचकी हुई कोशिका होती है, और बिल्कुल पिचकी हुई कोशिका होती है फ्लैसिड सेल के अंदर ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, 0 होता है। अब ट्रिगर प्रेशर कौन सा होता है, याद करो, ट्रिगर प्रेशर क्या होता है कि जब अपन इसको कोई किसी कोशिका को जल के अंदर, वाटर के अंदर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो फूल जाती है, फूलने की वजह से इसकी वॉल्यूम, इसके जो अंदर का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम की वजह से इसकी वाल पर जो प्रेशर पड़ता है उसको बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर। तो ये तो जब कोशिका के अंदर अच्छा सा वॉल्यूम का जो पानी होता है या साइटोप्लाज्म होता है उसकी वजह से पड़ता है। तो अभी तो इसके अंदर तो कोई ट्रिगर प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि पिचकी हुई है, वाल के ऊपर कौन सा प्रेशर है, साइटोप्लाज्म की वजह से वाल के ऊपर, इसमें प्रेशर है क्या, नहीं है, तो इसमें टीपी ट्रिगर प्रेशर क्या हो गया, 0, इसमें ट्रिगर प्रेशर क्या है बच्चों, 0 हो गया। तो अब इसमें जो अपन फ्लैसिड सेल्स है इसके लिए अपन रिलेशन निकाले तो आपको पता है DPD बराबर OP माइनस TP होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये होता है, ये ऑलरेडी अपन को पता है अपन इक्वेशन, ठीक है, DPD बराबर OP माइनस TP होता है। तो अब देखो क्योंकि यहाँ फ्लैसिड सेल्स के लिए क्या है, चूंकि TP बराबर 0 तो DPD बराबर क्या हो जाएगा, OP माइनस 0, तो DPD बराबर OP हो जाएगा, याद रखना है। मतलब है कोशिका फ्लैसिड है, पिचकी हुई है ना, सलत है, ठीक है, कोशिका है वो किस प्रकार की है, सलत है, हिंदी बोलते हैं सलत, और मतलब फ्लैसिड है, फ्लैसिड मतलब बिल्कुल ही किसमिस, क्या किसमिस जैसे है, देखते एक अंगूर होता है उसको तो बोलते ट्रिगिड, और एक जैसे किस्मित है उसको बोलते हैं फ्लैसिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोशिका की मैं कंडीशन बताता हूँ बिल्कुल पिचकी हुई है तो उसके ऊपर वाल प्रेशर कुछ भी नहीं है, तो उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, DPD बराबर होता है ऑस्मेटिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है, OP के बराबर। तो ये इस डायग्राम में देखो बच्चों, डायग्राम बुक में दे रखा है, यहाँ पर समझना है, डायग्राम समझ गए तो बहुत अच्छे से आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो बच्चों फ्लैसिड सेल्स लिखा है, ये यहाँ पर मैंने क्या लिख रहा है आप दिख रहा होगा, फ्लैसिड सेल्स लिखा है, यहाँ पर फ्लैसिड सेल की कंडीशन है। तो फ्लैसिड सेल्स के अंदर देखो ऑस्मेटिक प्रेशर, ये ऊपर देखो ऑस्मेटिक प्रेशर लिखा हुआ है, ऑस्मेटिक प्रेशर मैक्सिमम है, क्योंकि फ्लैसिड सेल्स के लिए DPD बराबर OP, तो देखो DPD बराबर, क्योंकि ट्रिगर प्रेशर तो इसमें है ही नहीं, पिचकी हुई कोशिका का ट्रिगर प्रेशर तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, तो देखो फ्लैसिड सेल्स के लिए OP मैक्सिमम है, DPD बराबर OP है, ठीक है, ये हो गया, ये कंडीशन देखो। अब देखो जैसे ही क्या करेंगे अपन इस फ्लैसिड कोशिका को, है ना, ये रिलेशन याद रखना, फ्लैसिड, ये एग्जाम पूछ जाते हैं और मैं भी टेस्ट लूंगा कभी तो पूछूंगा जरूर, है ना, ये रिलेशन फ्लैसिड सेल्स के लिए OP TP माने DPD, ठीक है, तो DPD बराबर OP हो गया, है ना, क्योंकि ये क्या ट्रिगर प्रेशर 0 था फ्लैसिड सेल्स के लिए। अब दूसरी कंडीशन देख लो इसमें बच्चों, इसमें समझने की कोशिश करना, ये मैंने फ्लैसिड सेल्स लिखा है, यहाँ पे फ्लैसिड सेल्स है, तो फ्लैसिड सेल्स के लिए क्या है, OP देखो मैक्सिमम है, ये रहा OP मैक्सिमम, DPD बराबर OP है, जो है वो OP है, ट्रिगर प्रेशर तो यहाँ पर है ही नहीं अभी, ठीक है, ट्रिगर प्रेशर तो यहाँ पर है ही नहीं, जो है वो OP ही है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ पर ट्रिगर सेल्स के लिए, है ना, दूसरी कंडीशन किसके लिए पढ़ते हैं, ट्रिगर सेल्स के लिए। ट्रिगिड सेल, ट्रिगिड सेल, ट्रिगिड सेल का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो है ना, ये इस प्रकार से, ये मैंने जो इसके अंदर भरा है वो क्या भरा है, इसके अंदर मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भरा है,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लो या प्योर वाटर ले लो इसके अंदर ये, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने फ्लैसिड सेल्स को रख दिया, ये जो फ्लैसिड सेल्स थी, ठीक है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइट सेल्स थी, ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस कक्षा में पढ़ा था, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइट सेल थी, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो क्या होगा, क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो ये कंडीशन है, तो इसमें क्या होगा आपको पता है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और ये हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन इसकी तुलना में कम है, इसकी हाइपोटोनिक की। यहाँ पर प्योर वाटर ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो आपको पता है ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार क्या होता है, सॉल्वेंट मूव करता है, सॉल्वेंट क्या करेगा, अंदर प्रवेश करेगा, H2 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 और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सेल्स जो होगी, ये जो सेल होगी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फूलना चालू हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फूलना चालू हो जाएगी। दिस सेल्स बिकम टर्गिड, इसको क्या बोलेंगे, वाटर अंदर प्रवेश करेगा, एंडोस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, वाटर इंटर करेगा और ये सेल्स क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, जो फूल जाएगी इसको क्या बोलेंगे, टर्गिड सेल बोलेंगे। और यहाँ पे क्या प्रक्रिया हुई है, यहाँ पर क्या प्रक्रिया है बच्चों, यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, एंडोस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा हुई है। जो अंदर वाटर का जो मॉलिक्यूल्स थे या सॉल्वेंट मान लो, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, वो इसके अंदर इंटर प्रवेश कर जाता है। देखो अब बच्चों इस डायग्राम पे देखना, ध्यान देना, देखो टर्गिड सेल के लिए अपन रिलेशन कर रहे हैं, टर्गिड सेल के लिए अपन रिलेशन निकाल रहे हैं। टर्गिड सेल के लिए किस किस में रिलेशन निकाले, ऑस्मोटिक प्रेशर में निकाल रहे हैं, ठीक है। टर्गिड सेल्स के लिए रिलेशन निकाल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गिड प्रेशर एंड डीपीडी तीनों के अंदर क्या है, अपन रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। किसके लिए, टर्गिड सेल के लिए। तो देखो ये फ्लैसिड सेल थी, ये फ्लैसिड सेल्स, ठीक है, शुरुआत में। और जैसे जैसे टाइम होगा, जैसे समय बीतेगा, देखो बच्चों जैसे जैसे इसके अंदर वाटर प्रवेश करेगा, देखो H2 इंटर कर रहा है, H2 इंटर इनटू द सेल, इनसाइड द सेल, देखो H2 वाटर इंटर या सॉल्वेंट इंटर टू द सेल, सॉल्वेंट इंटर, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका, वॉल्यूम बढ़ा, देखो सॉल्वेंट इंटर होता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा इसका, ठीक है। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वाल के ऊपर क्या प्रेशर डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है, ये एक प्रेशर डेवलप होने लग जाएगा। ये इस प्रेशर को क्या बोलेंगे बच्चों, है ना। जैसे जैसे फूलेगी, पानी अंदर जाएगा और पानी अंदर जाने से फूलेगी, तो इसमें क्या होगा, एक प्रेशर उत्पन्न होगा, ठीक है। प्रेशर उत्पन्न होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टीपी बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टीपी। तो देखो बच्चों जैसे जैसे कोशिका के अंदर वाटर इंटर हो रहा है, जैसे जैसे कोशिका के अंदर वाटर इनसाइड इंटर हो रही है, कोशिका के अंदर सेल के अंदर वाटर इंटर हो रहा है, तो देखो टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है, टर्गर प्रेशर जितनी ज़्यादा फूलेगी उतना टर्गर प्रेशर बढ़ता रहेगा, ठीक है। और आपको पता है टीपी बढ़ता है, टीपी ट्रिगर प्रेशर बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ट्रिगर प्रेशर इसमें बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका डाइल्यूशन हो रहा है, इस अंदर वाले जो साइटोप्लाज्म इसका डाइल्यूशन हो रहा है। और डाइल्यूशन हो रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ डाउन होगा, क्या होगा, यदि मैं कहूँ इस जो साइटोप्लाज्म था या इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका डाइल्यूशन, वाटर इंटर कर रहा है, अंदर डाइल्यूशन हो रहा है, तो डाइल्यूशन हो रहा है तो इसका साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चालू हो जाएगा। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ट्रिगर प्रेशर बढ़ रहा है, वाटर इंटर होने से वॉल्यूम वाल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको ट्रिगर प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे जैसे पानी अंदर बढ़ रहा है वैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे पानी अंदर मिलेगा वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता जाएगा। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अपन रिलेशन अपन पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट इन द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अपने एक रिलेशन पढ़ा है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे सॉल्वेंट इंटर करेगा, कोशिका फूल रही, ट्रिगर प्रेशर बढ़ा अंदर डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन और सोल्यूट की मात्रा कम हो रही है ना, पर वॉल्यूम के अंदर
सॉल्वेंट के वॉल्यूम में सोल्यूट की मात्रा कम होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो डाउन होता जा रहा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन होता जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक कंडीशन आएगी, एक दो कंडीशन आएगी, जब जो कोशिका होगी फुली टर्गिड हो जाएगी, जब सेल होगी वो क्या होगी, फुली टर्गिड हो जाएगी। देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वैसे जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा, और एक कंडीशन आएगी वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू TP हो जाएगा। एक कंडीशन आएगी वहाँ पर, देखो ये पॉइंट, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर आके मिल गया। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और नोट की आपने, एक चीज़ और नोट की, देखो ये जो डिफरेंस है OP और TP की डिफरेंस को मैंने DPD लिखा है, ठीक है। यहाँ पर DPD इतना है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है और ट्रिगर प्रेशर इतना है, ये डिफरेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, DPD बोलते हैं। देखो यहाँ पर DPD इतना है, यहाँ पर DPD इतना है, यहाँ पर DPD इतना है, यहाँ पर DPD, तो यहाँ पर DPD क्या होगा आपके अनुसार। देखो इस कंडीशन पे DPD क्या होगा, ये आपको दिख रहा होगा, इस कंडीशन में DPD क्या होगा आप अनुमान लगा सकते हो। मैंने क्या बता रहा हूँ, इनके जो अंतर है, ठीक है, तो इनका जो अंतर है, ये जो अंतर है, ये अंतर है, ये अंतर ही DPD कहलाता है। ये जो डिफरेंस है ऑस्मोटिक, क्योंकि अपन जानते हैं, अपन को इक्वेशन पता है, DPD बराबर OP माइनस TP। यही तो यहाँ पे हो रहा है, यही तो यहाँ पे हो रहा है। दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस देखो, ये दोनों का डिफरेंस, इसी को तो DPD बोलते हैं, इसी को तो DPD बोला है मैंने, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, माइनस ट्रिगर प्रेशर। तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जैसे जैसे ये कोशिका के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे कोशिका के अंदर वाटर इंटर करेगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, वाटर इंटर करेगा, ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा, ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि डाइल्यूशन होगा अंदर, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म उसका डाइल्यूशन होगा, तो जो सोल्यूट, जो वॉल्यूम के अंदर सोल्यूट की मात्रा है वो संख्या उतनी रहेगी, लेकिन पर वॉल्यूम के अंदर जितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका सोल्यूट की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगी, डाउन हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन हो गया, और एक जो कंडीशन आएगी वहां पर क्या हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा TP के बराबर हो जाएगा। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों वो किसके बराबर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, TP के बराबर हो गया। अब इस रिलेशन की बात करें, देखो इस रिलेशन की बात कैसे लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, जो ट्रिगिड सेल्स है, ट्रिगिड सेल्स के लिए क्या हो जाएगा, DPD बराबर OP माइनस TP, अपन ये जानते हैं, ठीक है। ये होता है, ये अपन ने यहाँ लिखा था, ये होता है। अब देखो DPD बराबर क्या हो जाएगा, DPD बराबर 0, DPD बराबर 0 है ना, ट्रिगिड सेल के लिए DPD बराबर 0, DPD बराबर 0 क्यों कि OP बराबर TP, ठीक है, OP बराबर किसके है, TP के है। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो किसके बराबर है बच्चों, ट्रिगर प्रेशर के बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर है, ट्रिगर प्रेशर के बराबर है, ठीक है। इसलिए DPD बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए तो माइनस का निशान था ना, दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा 0। तो आपको पूछ लेगी ट्रिगिड सेल्स होती है, यही तो देखो यहाँ पे देखो, ये यही तो इसमें बता रखा है, ये रहा ट्रिगिड सेल्स के लिए। देखो यहाँ पे OP आया, ये रहा OP और ये TP, दोनों बराबर हो गए, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रिगिड सेल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रिगिड सेल, है ना। OP TP बराबर हो गए, तो यही तो लिखा है। तो यहाँ पर DPD क्या अंतर, देखो DPD का अंतर, तो दोनों का जो अंतर है वही तो DPD। यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर देखो कितना है, यहाँ पर 0, अंतर कितना है 0, ठीक है। यहाँ पर देखो अंतर कितना है, 0 हो गया। तो बच्चों ये हो गया आपके, जो बात करें यहाँ पर कि पहले मैंने बताया आपको फ्लैसिड सेल्स के लिए रिलेशन निकाला आपने, फिर अपन ने जो ट्रिगिड सेल था उसके लिए रिलेशन निकाला, और ट्रिगिड सेल्स के लिए रिलेशन ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बच्चों याद रखना है, DPD बराबर क्या होता है, SP भी होता है, सक्शन प्रेशर भी होता है, याद रखना। तो आपको डायरेक्ट वो सक्शन प्रेशर नाम से या सक्शन प्रेशर नाम से पूछ सकता है कि बताइए ट्रिगिड सेल्स के लिए जो सक्शन प्रेशर होता है वो कितना होता है। ट्रिगिड जो सेल है उसके लिए सक्शन प्रेशर कितना होता है, सक्शन प्रेशर 0 होता है, मतलब DPD की सक्शन प्रेशर ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछ ले कि बताओ ट्रिगिड सेल के DPD क्या 0 होता है, क्यों होता है, तो ये आपको इस रिलेशन प्रकार से इसमें दिखाना है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे अपन
इसमें फ्लैसिड सेल से फ्लैसिड सेल को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, वॉल्यूम उसके अंदर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन होगा, ट्रैकियल प्रेशर बढ़ेगा, और एक कंडीशन, एक स्टेज वहाँ पे आएगी कुछ समय पश्चात, एक स्थिति वो आएगी जिसमें क्या हो जाएगा कि उसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो टीपी के बराबर हो जाएगा, ओपी इक्वल टू टीपी हो जाएगा, तो ओपी और बराबर दोनों हो गए तो दोनों का मान क्या, तो जीरो हो जाएगा, उसी को क्या डीपीडी बोलते हैं यहाँ पे ट्रैकियल सेल के लिए। तो बच्चों आज के एग्जाम में इतना पढ़ा है अपन ने, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसलिए मैंने आपको वापस में एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम की दृष्टि से, और एक या दो नंबर पे पूछ सकते हैं कि बताइए कि आप फ्लैसिड सेल्स के लिए या टर्गिड सेल्स के लिए और डीपीडी इस रिलेशन के अनुसार बताइए। तो बच्चों मैं आपको वापस बता दूं आपको कि अपन ने जो यहाँ पर बात करी है, यहाँ पर जो बात करी है अपन ने, यहाँ पर बात करी है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस प्रेशर, है ना। वेरियस प्रेशर कौन कौन से हैं आपको पता ही है, कोशिका सेल के अंदर वेरियस प्रेशर कौन कौन से, ऑस्मेटिक प्रेशर, ट्रैकियल प्रेशर है, ठीक है, और डिफ्यूजन प्रेशर, डेफिशिएंट डीपीडी। तो उनके बाद रिलेशन की बात करें, सबसे पहले अपन की किसकी बात करी थी, फ्लैसिड सेल की बात करी थी। फ्लैसिड सेल्स की बात करी थी, फ्लैसिड सेल्स के अंदर क्या होता है, फ्लैसिड सेल्स के अंदर क्या होता है कि फ्लैसिड सेल बिल्कुल पिच की हुई किसमिस के अनुसार होती है, तो उसमें ट्रिगर प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, टीपी होता ही नहीं है कि टीपी तो किसकी वजह से होता है, जब उसके अंदर वॉल्यूम होता है, साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की वजह से वाल के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं, तो उसके अंदर ट्रिगर प्रेशर तो होता ही नहीं है, तो ट्रिगर प्रेशर जीरो होता है, तो डीपीडी बराबर ओपी होता है। तो मैंने यहाँ बताया था फ्लैसिड सेल के लिए देखो डीपीडी बराबर ओपी, ओपी मैक्सिमम है, ये मैंने यहाँ पे लिखा फ्लैसिड सेल, और फ्लैसिड सेल की कंडीशन ये है, और फ्लैसिड सेल में सीधा का सीधा यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर कुछ नहीं है, यहाँ पे देख लो ट्रिगर प्रेशर यहाँ से चालू है, बाद में यहाँ पे है ना फ्लैसिड सेल के लिए ओपी है ना, तो अपन ने वही दिया डीपीडी बराबर ओपी। फिर दूसरी कंडीशन बच्चों मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, दूसरी कंडीशन अपन ने जो निकाली है, वो दूसरी कंडीशन अपन ने जो निकाली थी वो निकाली थी ट्रिगिड सेल्स के लिए, ओपी टीपी और डीपीडी के अंदर जो अंतर होता है, ठीक है उसमें। तो यहाँ पर अपन ने बताया जब किसी सेल्स है उसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो एंडोऑस्मोसिस होता है, वाटर इंटर करता है अंदर, और वाटर अंदर इंटर करेगा तो अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका जो ट्रिगर प्रेशर है, वाल के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, ठीक है, वाल के ऊपर जो उसका जो अंदर के वॉल्यूम के जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, उसको ट्रिगर प्रेशर पर, ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा, देखो ट्रिगर प्रेशर मतलब अंदर डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा तो अंदर क्या हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन होना चालू हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन होना चालू। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ट्रिगर प्रेशर जैसे जैसे इसमें एंडोस्मोसिस के द्वारा वॉल्यूम अंदर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो ट्रिगिड सेल्स हो जाएगी फुली, जब फुली ट्रिगिड सेल्स होती है, आपको पूछ सकते हैं फुली ट्रिगिड, तो फुली ट्रिगिड सेल्स के लिए याद रखना, फुली ट्रिगिड सेल्स के लिए सक्शन प्रेशर या जो डीपीडी है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट है वो जीरो होता है, ठीक है, फुली ट्रिगिड सेल्स के लिए। यहाँ फुली ट्रिगिड हो रहा है, यहाँ पे ट्रिगिड हो रही है, ट्रिगिड हो रही है, फुली ट्रिगिड सेल्स ये, तो फुली ट्रिगिड सेल्स के लिए क्या हो जाएगा, एक कंडीशन आएगी जहां पर ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल टू किसके प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल टू ट्रिगर प्रेशर, तो ओपी इक्वल टू टीपी, ओपी इक्वल टू टीपी हो गया तो दोनों के अगर माइनस का निशान जीरो हो जाएगा तो डीपीडी बराबर क्या हो, जीरो हो जाएगा। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, ठीक है, आज की कक्षा में इतना बहुत है, और ये अपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर था उसका आज का जो मैं समझा दें कक्षा में अच्छे से और भी अच्छे से आपको इसको आपको ध्यान रखना है, आपको दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, और एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से ही पूछते था। बताइए आप इनके अंदर ओपी टीपी डीपीडी में रिगार्ड टू फ्लैसिड सेल्स है ना, रिगार्ड टू ट्रिगिड सेल्स के संदर्भ में इसमें आपसे जो होता है वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना बहुत है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है।